देखिए मैम, जो इमरान खान साहब के साथ हुआ वो एक बहुत हैरत अंगेज घटना है और ये होनी नहीं चाहिए थी। हम इसको कंडेम करते हैं और ये कहीं भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वायलेंस का डेमोक्रेसी में कोई स्कोप, कहीं पे कोई स्कोप और स्थान नहीं है। जहां तक इंडिया की बात रही, इंडिया इज एज पर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया इज वाचिंग द सिचुएशन केयरफुली। आज मैं नियाजी साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, देख रहा था राधर। उन्होंने कहा भाई आप ये जो आपने बांग्लादेश में जो गलती कर रहे थे, आप वही गलती कर रहे थे। तो उनका कहीं ना कहीं ये इशारा था, बांग्लादेश में आपने ये किया शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ, तो बांग्लादेश निकल गया, मतलब कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू। अगर आज आप यही करते, देन देयर वाज अ इमिनेंट डिवीजन। क्या पाकिस्तान में एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां बैलेट से बात नहीं बनती तो बुलेट पे आ जाते हैं? अब आप देखिए सीनियर भुट्टो साहब को, फिर बेनजीर भुट्टो को देख लीजिए, अब जनरल जवल हक को देख लीजिए, और मुशर्रफ साहब पे भी अटैक हुए हैं, और अब इमरान खान नियाजी। अगर इंडिया के जानिब से फंडिंग आ रही थी, अगर कल को कोई बोले जी सूरज वेस्ट से उगता है, राइट, तो जिस दिन सूरज पश्चिम से उगने लगेगा, वेस्ट से उगने लगेगा, तो उसे इंडिया भी फंडिंग दे देगा। इसराइल का पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? व्हाई शुड इसराइल फंड इमरान खान? देयर इज नो रीजन। व्हाई शुड इंडिया फंड इमरान खान? इंडिया, इमरान खान ने ऐसा इंडिया के लिए करे कि बांग्लादेश में अगर आप ये घपला नहीं करते तो बांग्लादेश आपके साथ होता। तो ये कहीं ना कहीं जो एक आर्मी का जो एक एस्टेब्लिशमेंट का एक होल्ड है पाकिस्तान में, एक एक हाफिज सईद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने 15 से 25 कमांडो लगा रखे, मियां मट्टू के प्रोटेक्शन के लिए 50 कमांडो लगा रखे। तो क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी वीक है कि कोई भी प्लम्बर, ये तो प्लम्बर था ना जिस बंदे ने फायरिंग की, ये कोई भी प्लम्बर आके पिस्टल ले लेता, और ऑटोमेटिक पिस्टल क्या कहीं सब्जी मंडी में बिकते हैं वहां पे, ऑटोमेटिक पिस्टल लेता है और जाके फायरिंग कर देता, और 4 गोलियां लग जाती है। अब यही मान लीजिए मैडम, ये 4 गोलियां 4 इंच ऊपर लग जाती, तो यही गोलियां 4 इंच ऊपर लग जाती तो आज स्टोरी कुछ और होती है। बट हमारा आपके इंटरनल मामलों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे। जब से इमरान खान साहब ने जो है ये मतलब एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें करनी शुरू की हैं, तब से उनको इंडिया का सपोर्ट मिलने लग गया है। एक ये सवाल है मेरा आपसे, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो काफ़ी इख्तलाफ थे और काफ़ी जो रिलेशंस थे इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी ख़राब रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहले सपोर्ट नहीं था, अब सपोर्ट है। देखिए, अगर मैं बात करूं मैम कि ऑफिशियली ना कभी सपोर्ट था, ना है, ना रहेगा। आपका एस्टेब्लिशमेंट आपका मसला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हाँ, अगर कोई सही बात है, अगर हम कह रहे हैं सिचुएशन को वॉच करें तो वॉच कर रहे हैं। ये हम ये नहीं बोल सकते भाई हमने आंखों में पट्टी लगा रखी, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दैट विल बी ऑस्ट्रिच सिंड्रोम एंड वी डोंट सफर फ्रॉम ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। बाकी आपका एस्टेब्लिशमेंट, आपकी आपका वो मतलब है, हमें क्या लेना देना उससे? आप जो मर्जी जिसको सपोर्ट करें, जो करे। इंडिया की मीडिया की जानिब से तो काफ़ी सपोर्ट इस बार इमरान खान साहब को मिला है। इवन कि जो ये कल वाक़या हुआ है, इस पे इंडिया की जानिब से भी काफ़ी जो है सपोर्ट है इमरान खान साहब को। सपोर्ट इस हवाले से कि इमरान खान साहब के लिए प्रेयर की जा रही है कि इमरान खान को जो है वो इस मुश्किल से बाहर आ जाएँ। तो मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने काफ़ी देखी हैं। मतलब इंडियन मीडिया ले लें हम, काफ़ी मैंने इस तरह की जो है रिपोर्ट्स देखी हैं। देखिए मैम, कल जब मुझे ये चीज़ पता लगी तो आपकी एक एनालिस्ट है, वो अपना चैनल भी चलाते, तो उनके ट्वीट पे मैंने जवाब दिया था। मैंने कहा भाई साहब, आपके शो पे मैं ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, इमरान खान के साथ होने वाला, वो वीडियो अब भी कहीं होगा। तो मैंने कहा आप क्यों बता रहे हैं ये सडनली हुआ? सडनली नहीं हुआ, आपको पता था ये होगा। एंड मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर, किसी को गोली लगी यार, उसकी जान खतरे में, हम तो पहले कहेंगे यार वो सही सलामत बच जाए। अगर वो उसका नाम इमरान खान हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक्सीडेंट हो, कुछ त्रासदी हो, कुछ घटना हो, वी ऑलवेज सेंड कि भाई विश फॉर स्पीडी रिकवरी। आपके पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक है बादशाह सलामत का कुंबा और दूसरे आम लोग। आम लोग पर रूल लगते हैं, हिंदुस्तान दुश्मन है, सब्जी नहीं आएगी, हमने टमाटर मंगा लिए ईरान से, उन्हें हमने फोड़ दिए, बोले ये शिया टमाटर है, हिंदुस्तान से सब्जी नहीं लेनी, वीट नहीं लेना, ये नहीं करना, भाई हम घास खाएंगे पर एटम बॉम्ब बनाएंगे। वो सब लगता है जनता के लिए, जनता के कंजप्शन के लिए। बच्चों के पास खान पीने का दूध नहीं, कोई बात नहीं, शेल्टर नहीं है, लोग के पास घर नहीं है, पर हम हिंदुस्तान से कुछ नहीं लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। पर जब अपने जमाई राजा की बात आती तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि हाउ कैन वी से नो, ही इज आवर सन इन लॉ। भाई कहता आदि तो आ गई, कह रहा सर आदि आएगी तो पार्लियामेंट वार्लियामेंट में बहुत शोर शराबा होगा। कह रहा हर चीज का तरीका होता है, देयर इज ऑलवेज अ वे। तो मतलब देखिए, जब जहां तक अपने फायदे अपने मफादात हैं तो वहां देयर इज ऑलवेज अ वे कि इसको कैसे लाना। बट जहां तक लोगों के मफादत है, कोई बात नहीं यार, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेना देना नहीं है। ट्रेड बंद आपने किया, ठीक है, फिर आप एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट करते कि हमें जी इंडिया के साथ ट्रेड करना। उसके बाद फिर भट्टू जरदारी साहब कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब, नहीं नहीं, हम इट इज नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया।
भाई अगर ट्रेड टू टाइम विद इंडिया नहीं तो आपने एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट क्यों किया? एक कंफ्यूज पॉलिसी। पहले एक जब शरीफ साहब आते तो एक दो ट्वीट एक्सचेंज होते उनके और मोदी जी के बीच, हमें लगा शायद कुछ चीजें बदलेंगी। फिर अगले दिन वो शरीफ साहब वापस आ गए कश्मीर पे। फिर क्या पैलेस्तीन में कुछ घटना होती है उसमें कश्मीर घुसा देते हैं। अब देखिए कश्मीर में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है, सऊदी अरबिया से आ रहा है, ओआईसी वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब G20 भी कश्मीर में हो रहा है, सब हो रहा है। तो मतलब कश्मीर इज अ स्टोरी विच इज काइंड ऑफ ओवर, मतलब उसमें कुछ है नहीं। अब वो उस जिद पे अटके बैठे हैं। अभी देखिए पाकिस्तान को रिबिल्ड करने के लिए 20 से 40 बिलियन डॉलर तो अभी चाहिए मैम, जो फ्लड का डेवास्टेशन हुआ है उसके बाद चाहिए। अभी शरीफ साहब तो हमारे वहां गए चाइना कि भाई जो जो लोन है उसकी स्ट्रक्चरिंग की जाए। मैंने ये भी सुना चाइनीज कह रहे हैं कि हम 28,000 ट्रूप यानी कि 35 बटालियन यहाँ बिठाएंगे पीएलए की। सवाल तो ये होना चाहिए कि सॉवरेन कंट्री, एज अ सॉवरेन कंट्री विल यू अलाउ 35 battalions of PLA, armed battalions of PLA to be on your soil? सवाल वो होना चाहिए। सवाल क्या हो रहा है कि इमरान खान को सपोर्ट कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सवाल नहीं है। सवाल अभी है कि आप जो अपने फेलियर से उनको छुपा रहे हैं। 40 बिलियन डॉलर मैम कहाँ से आएगा पाकिस्तानी जमीन पे? हम और ये चीनी आपको क्यों कह रहे ग्वादर में हमें 10 लाख लोग बसाने? 10 लाख लोग बसाने का ग्वादर में मतलब क्या है? भाई पोर्ट चलान 300-400 लोग आएंगे, ठीक है, समझ आता है। 10 लाख लोग ग्वादर में बसाएंगे, 28,000 फौजे भेजेंगे। यहाँ बर्निंग इश्यूज ये है, इन पे कोई कोई चीज नहीं कर रहा। वही पाकिस्तान में वही इमरान खान, वो कहते शहबाज शरीफ। पर उस टेप में आपने एक और बात देखी होगी, सारे फैसले तो लंदन से ही होते हैं ना, यहाँ तो कुछ होता नहीं। अब मरियम मोहतरमा पीएमओ में खुद ही काम करा लेती है, चचा जान को बाईपास करा के काम करा लेती है, ये भी सच्चाई है। ये तो टेप में देखा था, ये काम मैंने कर दिया, उनका दूसरे के लिए आपसे बात करनी है। फिर वो अच्छा मैं लंदन बात करूंगा। तो मतलब देखिए शहबाज शरीफ साहब तो बीच में, बाप बेटी सारा सत्ता चला रही, शहबाज शरीफ साहब बस बैठे वो मोहर लगा देते हैं, साइन कर देते हैं। यही तो हो रहा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। अभी आप और इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि अगर ट्रेड होता तो लोगों का फायदा होता। हमने तो ट्रेड बंद करने को नहीं कहा था। हाँ, हमने जरूर एक बात की थी जो 2014 से कांस्टेंट पॉलिसी अब तक कि ट्रेड मतलब टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। बाकी जो ट्रेड हो रहा था आप होने देते, हमने बंद नहीं किया था। ये आपका फैसला था ट्रेड बंद करना। इसमें कभी आप वो फ्रांस में बेहेडिंग होती है तो कहते जी इस्लाम खतरे में पाकिस्तान में, मतलब फिर वहां फिर आपके पार्लियामेंट हाउस में मोदी 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 के नारे लगते हैं, वो भी वीडियो है। तो अभिनंदन वर्धमान वाला आपने किस्सा सुनी लिया। तो प्रायोरिटी कहाँ मैम? देखिए हमारी प्रायोरिटी है हमारी फॉरेन पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वो यहाँ फॉरेन पॉलिसी क्या, यहाँ फॉरेन पॉलिसी इंडिया क्या करेगा उसको काउंटर कैसे करो। आज भी आप चाइना से ब्लॉकेट लगवा रहे हो, टेक्निकल ब्लॉकेट लगवा रहे हो मसूद अजहर पे। मसूद अजहर को आपने बोला कि जी यहाँ तो है नहीं FATF से बचने के लिए, वो तो जी अफगानिस्तान में, वो तो तुरंत तुरंत तालिबानी चिट्ठी लिखते हैं, कह रहे भाई यहाँ भी नहीं है। यहाँ कब आया? यहाँ कब आया? देखिए कहीं ना कहीं एक फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है मैम, एक डायरेक्शन नहीं है वो। और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इमरान खान के अंडर भी नहीं था, शहबाज शरीफ साहब के अंडर भी नहीं है। कोई कोई डायरेक्शन नहीं है। आपको याद होगा 5-6 महीने पहले आपने एक डॉक्यूमेंट निकाला था कि आने वाले 100 साल तक इंडिया से पीस करनी। मैंने कोविड पेंडेमिक में इंडिया में काफ़ी सिचुएशन जो है वो ख़राब रही। तो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ईदी की जो कार्स थी वो इंडिया की जानिब गई, लेकिन इंडिया ने उसको लेने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक कदम दोस्ती का बढ़ाया था इंडिया की जानिब से, तो इंडिया ने क्यों इनकार कर दिया? देखिए हमें जो यहाँ पे अभी देखिए, अगर आप दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन देखिए हमने किया, सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने बनाई। हमने दुनिया से 2 ही चीज दी पूरे कोविड में, एक तो लिया हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वो स्टोरेज टैंक्स होते हैं, और जिन्होंने जितना ऑक्सीजन दिया, इवन मंगोलिया जैसे छोटे देश ने भी शायद 550 सिलेंडर और कुछ भेजा, सिंगापुर ने भेजा, मतलब बहुत छोटे छोटे देशों ने भेजा। तब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। देखिए हमें तब गाड़ियों की जरूरत नहीं थी। अगर आप ऑक्सीजन भेजते तो हम जरूर लेते। आपने ऑक्सीजन भेजा नहीं, अपनी गाड़ियां भेजी। गाड़ियां तो हमारी बहुत है, हमारे पास गाड़ियों की कोई कमी थोड़ी ना थी। चाइना, पूरी दुनिया ने हमें ऑक्सीजन दिया। एक कंट्री है चाइना जिसने हमें 1 लीटर ऑक्सीजन भी नहीं दिया। ये हमारे दिल और दिमाग दोनों पे बात लिखी है। चलिए मैं 10-11 चीजें गिनाता हूँ आपको, आप बताइएगा मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अब बाजवा साहब कह रहे जी एक डॉक्यूमेंट आया पहले कि हमें 100 साल इंडिया से पीस करनी है। तो तब मैं आपके चैनल्स पे था, मैंने कहा भाई ये डॉक्यूमेंट कब तक चलेगा? 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद तो डॉक्यूमेंट होगा नहीं। कह रहे नहीं नहीं सुमित भाई ये डॉक्यूमेंट पूरे टाइम होगा। आज बताइए मैडम वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? गया ना डस्टबिन में। कोई बात नहीं कर रहा, चलिए कोई बात नहीं। बाजवा साहब कह रहे वी वांट पीस विद इंडिया। एक बार बताइए जब गलवान का इंसिडेंट था, 5426 सीज फायर वायलेशंस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 इयर्स ऑफ सीज फायर वायलेशन। 6 महीने में आपने उतनी सीज फायर वायलेशन की जितनी आपने 10 साल में नहीं की थी। आपके 42 चाइना के जेट अस्कर 2 में क्या कर रहे थे?
चाइना के वायरलेस एडवांस जेट एस्कर्डू में क्या कर रहे थे? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब आप तय कीजिए हम पीस चाहिए। देखिए, बैड टीम्स बॉर्डर पे एक्टिव है, टेरर कैंप कोई डिसमेंटल नहीं हुआ, टेरर लॉन्च पैड कोई डिसमेंटल नहीं हुआ, कोई आपने हमारा डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हमें नहीं लाया, चाइना के थ्रू आप होल्ड लगाते जा रहे हो टेररिस्टों पे। आप बताइए, ये जो हमारा जो नारकोटिक्स की स्मगलिंग ये हो रही है, ड्रोन्स के थ्रू हथियार आ रहे हैं, अभी पीएफआई का चिट्ठा पकड़ा गया, वहाँ पाकिस्तान का हाथ पकड़ा गया, अभी एक पाकिस्तान का ऑपरेटिव बिहार में पकड़ा गया। तो और जो बॉर्डर के थ्रू नारकोटिक्स का ट्रेड हो रहा है, वो आपने अंडमान निकोबार से के शराब गुजरात से राउट करना शुरू कर दिया, इसलिए हमें गुजरात में नया एयरपोर्ट बनाना पड़ा। तो मैंने 10-11 चीजें बताई आपको, बताइए इनमें से कौन सी जमीन पे खत्म हुई है जो हम ये माने कि पाकिस्तान का इंटेंशन अच्छा है और अब वो दोस्ती करना चाहते हैं।